जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, साडा हक, साडा हक, साडा हक, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी, पूरी करो, छीन के लेंगे अपना हक, नहीं छोड़ेंगे अपना हक, साडा हक, साडा हक, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, We want justice, साडा हक, साडा हक, साडा हक। मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज हमने अपना जो मेमोरेंडम था वो अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में दिया, पीओ सर को। तो उनसे हमें ये आश्वासन मिला कि हम आपका जो डिमांड जो है जो आगे रखेंगे और उनसे भी मांग करेंगे कि ये जो लड़कियों का के साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो उनका इंसाफ करो। ये मेमोरेंडम हमने आज आपने पीओ सर को दिया है। जो हमारी डिमांड्स ये हैं कि जो ह्यूमन पॉलिसी जो इन्होंने लॉन्च की हुई है उसको ये डिसंगेज करें। हमें उस पॉलिसी से कोई लाभ नहीं हमारी वर्कर्स को पहुंच रहा है, क्योंकि जो 60+ से अबव लड़की हैं वो रिटायर जा रही हैं। रिटायर का मतलब रिटायर नहीं जा रही हैं, डिसंगेज कर रहे हैं, उनको ऐसे ही खाली हाथ भेज रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट को अपना हक है कि वो जैसे हर डिपार्टमेंट के लोग रिटायर जाते हैं वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारी वर्कर्स भी उसी। आज आपने मेमोरेंडम दिया लेकिन आपकी मांगों पर फिर भी गौर नहीं किया जाता, तो अब क्या रणनीति रहेगी? हमने इनको मेमोरेंडम इसलिए दिया है कि ये हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचाते तो इससे उग्र रूप लेके हम प्रदर्शन करेंगे। और साथ में हमने साफ कह दिया कि 2 दिन का हम टाइम इनको दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक वीक या 1 मंथ जब 2 मंथ का टाइम देते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। हमने इनको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन के अंदर अगर जो हमारी कोई मांग को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उसके बाद हमने पोषण ट्रैकर का काम जो है वो टोटली बंद कर देना है। इनका जो ऑनलाइन काम है वो हम टोटली बंद कर देना है और उग्र से उग्र रूप लेके जो हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देना है। सर, मेरा नाम सुषमा देवी है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, ब्लॉक पंचैरी से आई हूँ। आज हमने मेमोरेंडम दिया है अपने पीओ सर को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल हमारी मीटिंग होगी तो हम ये आपकी मांग रखेंगे ऑफिसर के पास। तो सर, हमने भी सर से बोला कि 2 दिन का हम टाइम देते हैं, उसके बाद हमने पोषण ट्रैकर है जो इसको बंद करना है। और जो ये इन्होंने HR पॉलिसी जो निकाली है सर, हम इनका स्वागत करते हैं। बट इन्होंने अगर हमारी वर्कर और हेल्पर को कुछ देते, आप ही बताओ कि जब रिटायरमेंट तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम है ही नहीं है। तो इन्होंने सीधा लिखा हुआ उस ऑर्डर पे लिखा हुआ कि डिसंगेज करना है जो 60 साल की हैं। और हमारी जितनी वर्कर और हेल्पर 60 साल की हैं उनका अभी पेंडिंग जो इनका पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है सर, वो भी क्लियर नहीं किया हुआ। इनको भेज देंगे, ये कहाँ धक्के खाते रहेंगे? जब काम कर रहे हैं तब हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये तब हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। जब घर बैठा देंगे तो हमें पैसा मिलेगा? इनका जो पिछला बकाया है पहले उसको क्लियर करें। और हमारी यही मांग है कि कम से कम वर्कर को 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख दें, या तो फिर पेंशन लागू करें। हम सभी डिपार्टमेंट का काम करते हैं, हॉनेस्टी से काम करते हैं। 12 डिपार्टमेंट हमारे अंडर जो हैं, मतलब उनका हम काम करके देते हैं सर। हम पूरा हॉनेस्टी के साथ काम करते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर हमें बोलते हैं। और ये इन्होंने कितना क्योंकि बड़े ऑफिसर बैठे हैं, इन्होंने ऑनलाइन हमारा सारा सिस्टम कर दिया, क्योंकि उनको ग्राउंड पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो वर्कर कहीं पे भी बैठी गई, उनको दिल्ली में रिकॉर्ड चाहिए, सोफे के अंदर, AC के अंदर। हमारी वर्करें ठंड में रहेंगी, जहाँ भी जाएंगे हम सारा काम करके देते हैं। हमारी यही मांग नहीं, हमारी जो पिछली मांगों को दबाने के लिए इन्होंने हमारी नई ये पॉलिसी निकाल दी। क्योंकि हमारी पिछली मांगें जो थी, हमें टाइम पे जो मानदेय मिलता था वो हमें टाइम पे नहीं मिलता है। हमारा 2018 की सभी वर्करों की 2-2 महीने की जो अनेरियम हमें मिलता था वो नहीं मिला है। 2018 से लेकर आज तक हमारी जो हमें मानदेय मिलता है उसका कोई क्लियरेंस ही नहीं है। कभी स्टेट का निकालते हैं, कभी सेंटर का निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारा पैसा, बहुत सारा पैसा, लड़कियों को ये भी पता नहीं कि हमारा पैसा कितना है। हमें जो कैरिज होता है वो नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। हमारी पिछली मांगे ये थी, हमारा सैलरी बढ़ाओ, हमारे कैरिज जो हमारा न्यूट्रिशन जाता है उसका कैरिज मिलना चाहिए हमें। उन चीज़ों को दबाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर एक नई पॉलिसी लागू कर दी सर, और हमें बहुत हरासमेंट करते हैं। पूरी परेशानी बताती हूँ। मैं आंगनवाड़ी वर्कर वीना देवी हूँ, अपर मोड़ा से, और हमारी एज 60 साल की हो गई है। और हमें ये अब रिटायर कर रहे हैं, रिटायर नहीं कर रहे हैं कि एक किस्म का धक्का मार के निकाल रहे हैं। 25-26 साल हम वर्करों ने इनको काम करके दिया, और हर डिपार्टमेंट का काम हम इनके साथ किया। एजुकेशन वाले होते हैं, वो जी वर्कर को बुलाओ। हेल्थ वाला होते हैं, चलो जी वर्कर को बुलाओ। घर घर जाके, जंगलों में जाके, पहाड़ों पे जाके लड़कियों ने काम किया। आज जब उनकी एज 60 की हो गई, वो काम करने के काबिल रही, तो उनको ऐसे निकाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है?
मैं तो ये बोलती हूँ ये कहाँ का इंसाफ है। और बाकी जो मेरी बहनें हैं अभी 40 की है, 45 की है, 50 की है, 55 की है, किसी के 2 साल के बाद नंबर आ रहा है, किसी का 4, उनका क्या बनेगा। हम तो 60 वाली चली जाएंगी घर में बैठेंगी, महीने के बाद बैठे, जो भी हमारा होगा कोई बात नहीं। भगवान के ऊपर डोर है, वो एक रास्ता बंद करता है दूसरा खुल जाता है। ऐसी कोई हाथ पाँव सलामत रहने चाहिए इंसान के, लेकिन इंसाफ होता है। मुझे ये बताइए कौन सा मुलाजिम है जो रिटायर होके खाली हाथ जाता है। मैं ये गवर्नमेंट से बात कर रही हूँ, आपसे मैं गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा मुलाजिम है जो रिटायर होके खाली हाथ घर में गया है। कहाँ किया? पहले तो हमें साल के 2 बार पे आ गए जी, 3, हम उसमें भी खुश थे, चलो जी कुछ तो कुछ मैं आता है हमारे पल्ले पड़ता है। लेकिन आज जब हम काम करने के काबिल क्यों नहीं, अब भी हम काम करने के काबिल हैं। पहले तो हमने ये सुना था 65 के रिटायर है, लेकिन आज ये 60 का किया, चलो 60 का भी किया, लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है, या तो हमें रिटायरमेंट दें, या तो हमारी लड़कियों को 5-5 लाख रुपया भेजें, हेल्पर को 3 लाख भेजें, नहीं तो हमारी पेंशन लागू कर दें। अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं जो मेरी बहनें बैठी हुई है जिनके नंबर आने वाले हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पोषण ट्रैक्टर बंद कर दो। यही कारण है, जबकि ऊपर आवाज़ जाएगी, मोदी तक आवाज़ जाएगी, वो इनसे पूछेंगे कि ये पोषण ट्रैक्टर क्यों बंद हुए हैं, तो तभी ये जवाब देंगे भाई ये कारण है, लड़कियों की ये आवाज़ है। फिर हम देखते हैं वो आवाज़ हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं।